हेलो पावर बीआई एंथुसियास्ट, होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम लोग डैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। तो आज हम कुछ कवर करेंगे फिल्टर फंक्शंस के बारे में, बट वो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक थंब रूल जो आपको डैक्स में पता होना चाहिए, ताकि यू नो कि हाउ डैक्स वर्क्स। तो उसी को लेकर एक थंब रूल समझ लेते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल लिया है, कैलकुलेट इन नेस्टिंग विद ऑल। तो अभी आप इसके सिंटेक्स एंड ऑल पे मत जाइए कि ये कैसे काम करता है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सिंपल ये समझिए कि आप नोटेशन देख रहे होंगे कि मैंने दो हाईलाइट कर रखे हैं, नोटेशन 1 और 2। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जैसे कि हम छोटी क्लासेस के अंदर वी वॉर्ड मास रूल भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमारे सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। इनर ब्रैकेट सॉल्व होते होते वो आउटर की तरफ जाता है। जो भी एक्सप्रेशंस हमारी इंटरनल ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं, पहले हम उन्हें सॉल्व करते हैं, देन हम आउटर की तरफ जाते हैं। तो सिमिलरली इसमें जो भी ऑल फंक्शन का आउटपुट होगा, उसको पास कर दिया जाएगा कैलकुलेट के अंदर। तो मतलब सबसे पहले हमारा ऑल एग्जीक्यूट होगा, उसका जो भी आउटपुट होगा वो कैलकुलेट को दे दिया जाएगा, और फिर ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं इस एग्जांपल से समझूं, तो पहले 1 एग्जीक्यूट होगा, देन 2 एग्जीक्यूट होगा। मींस ये मेरा राइट टू लेफ्ट काम कर रहा है। तो चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारा ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जैसे कि ये कुछ फिल्टर फंक्शंस की लिस्ट है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं दो डैक्स फंक्शन, जो कि है हमारा कैलकुलेट एंड ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो सिंटेक्स की बात अगर हम करें, तो इसके अंदर हमारे कैलकुलेट के अंदर एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन मीन्स द एक्सप्रेशन विच इज टू बी इवेल्युएटेड, जिसको हमें इवेल्युएट करना है। आप इसको कैलकुलेट के अंदर डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं, और एक आप सेपरेट मेजर क्रिएट करके वो इसके अंदर मेजर भी डायरेक्टली पास कर सकते हैं। अब आप उस मेजर को किन फिल्टर कंडीशन पे देखना चाहते हैं, वो आप फर्दर डाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए सबसे पहले आप डेटा देख लीजिए। डेटा के अंदर हम, अगर मैं आगे जाऊं डेटा में, अगर मान लीजिए मैं सेल्स वाईटीडी का टोटल देखना, सेल्स वाईटीडी देखना चाहता हूं बेस्ड ऑन कि मेरा किसी भी एक कंट्री रीजन के नेम वाइज, कि सपोज यूनाइटेड स्टेट है तो उसका कितना होगा, या फिर कनाडा है कितना होगा। मतलब बेस्ड ऑन कंडीशन, एज पर मेरे पास टोटल भी मैं निकाल सकता हूँ, बट क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहला सम डालूंगा और उसी का सेल्स वाईटीडी निकलेगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं टोटल नहीं देखना चाहता, मैं किसी एक कंट्री रीजन का देखना चाहता हूँ। तो चलिए क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए हम एक मेजर क्रिएट करेंगे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कैलकुलेट। तो कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन के अंदर हमें क्या निकालना है, सेल्स वाईटीडी। तो सॉरी, सेल्स वाईटीडी। सेल्स वाईटीडी डालने के लिए ब्रैकेट बंद। यहाँ तक हमारा जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं खाली सम का देखूं, तो ये मुझे खाली सेल्स वाईटीडी, जो कि मुझे टोटल लेवल पर देगा, बट मैं कंट्री रीजन वाइज देखना चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर कंट्री रीजन का क्या होगा। तो सपोज मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए देख लेता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया का, बी केयरफुल विद द स्पेलिंग्स, बिकॉज अगर स्पेलिंग आपकी मिस स्पेल हो गई तो ये आउटपुट नहीं आएगा। अगर मैं एंटर करूं, और अगर मैं एक स्कोर कार्ड लूं, उस स्कोर कार्ड के अंदर इसको गिराऊं, तो अब आप नीचे से वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि इजीली रीडेबल हो। अगर मैं करूं तो अब आप मैच कर सकते हैं कि ये इस तरीके से है। तो ये होता है हमारा कैलकुलेट फंक्शन। चलिए अब बात करते हैं ऑल फंक्शन के बारे में। ऑल फंक्शन को अगर अगर मैं आपको सबसे पहले सिंटेक्स के बारे में बताऊं, तो इसके अंदर सब, या तो हम इधर टेबल पास कर सकते हैं या हम कॉलम्स पास कर सकते हैं। तो अब ऑल होता क्या है, आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। ऑल बेसिकली पावर बीआई कुछ बाय डिफॉल्ट फिल्टर्स अप्लाई करता है। ऑल क्या करता है, उन सारे बाय डिफॉल्ट फिल्टर्स को हटा देता है। हट, अब उससे मेरा क्या मतलब है, अगर सपोज मैं यहाँ पर एक टेबल लूं, उस टेबल में मैं कस्टमर नेम ड्रैग करूं और एक सेल्स अमाउंट गिराऊं, तो अभी आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने फिल्टर कंटेक्स्ट के बारे में बताया था, तो एक बार उसे गो थ्रू कर लीजिए, और फिर आप यहां पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। तो अभी कस्टमर नेम के अगेंस्ट जो भी इस पर्टिकुलर कस्टमर का जो भी सेल्स अमाउंट था, इसने उसको उसके सामने रिफ्लेक्ट कर दिया। बट मैं चाहता हूं अब ऑल फंक्शंस के थ्रू, कि ऑल फंक्शन में मैं इसमें मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर कस्टमर के सामने मेरे को हमेशा टोटल दिखे, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका इंडिविजुअली कितना सेल्स अमाउंट बनता है। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक मेजर क्रिएट करता हूं, इसको ऑल नाम दे देते हैं, और कैलकुलेट के अंदर मैंने सम पास किया, और सेल्स अमाउंट ले लेते हैं। तो ये रहा मेरा सेल्स अमाउंट।
ब्रैकेट बंद करते हैं। अब ओल फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको इसके सिंटेक्स में बताया, या तो आप टेबल नाम पास कर सकते हैं या पर्टिकुलर कॉलम का नाम पास करते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं पूरे टेबल को पास करता हूँ। मैंने पूरा टेबल पास करा, ब्रैकेट बंद करा। अब जो भी बाय डिफॉल्ट पावर बीआई फिल्टर्स अप्लाई कर रहा था, ओल ने उसको रिमूव कर दिया है। ये देखिए उसका रिजल्ट। अब ये हर केस में मुझे इसका टोटल ही दिखा रहा था। ओके, तो ये होता है हमारा कैलकुलेट एंड ऑल। तो होप आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर आपको ऑल फंक्शन में कोई भी दिक्कत होती है, काइंडली आप मेरी पुरानी वीडियो पे जाके, जो मैंने रो कंटेक्स्ट और फिल्टर कंटेक्स्ट बनाया था, उस पे एक बार जाएंगे। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर DAX कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू सो मच।